हेलो एवरीवन। ये मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। आप जानते हैं कि मार्च मंथ ख़त्म हो चुका है और अप्रैल मंथ प्रारंभ हो चुका है। आप यदि 67th बीपीएससी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने कीजिएगा तो आपको ज़रूरी है कि आप अप्रैल टू अप्रैल कम से कम करंट अफेयर्स को देखें एक साल का, क्योंकि आपको पता होगा कि 8 मई को एग्ज़ाम है बीपीएससी 67th बीपीएससी का। इसी संदर्भ को ध्यान में रख करके हमारे टीम के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लाया गया है और ये कई सारे स्रोतों का उपयोग करके ये वीडियो बनाया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। अर्थात यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ में कौन से देश को शामिल करने की बात की गई है। तो यूक्रेन जानते हैं, अभी यूक्रेन और रूस वार चल रहा है और ये यूक्रेन जो है यूरोपीय संघ के साथ ही साथ नाटो में भी शामिल होने को तत्पर था और आपको इस पे वीडियो बनाया गया है मेरे द्वारा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि युद्ध के क्या कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये उड़ीसा स्टेट जो है, यहाँ उड़ीसा स्टेट में जो है ये लॉन्च किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। यह बैंक खाते खोलने के लिए ओडिशा के लोगों को घर और परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और एनजीओ को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है। ये विश्व बैंक द्वारा घोषणा किया गया है और ये 1 अरब डॉलर फंड देने की घोषणा किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है, गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान के लिए विश्व बैंक ने 1 अरब डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिसको एनजीओ कहा जाता है, के माध्यम से किया जा सकेगा। इस फंड के खर्च का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, मानव पूंजी और प्रमुख आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को संरक्षित करने में मदद करना है। नेक्स्ट है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये भारत में लॉन्च किया गया है गूगल प्ले पास। ये आंसर भी यहाँ दे दिया गया है ताकि आप आंसर को देख सकें। क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं कि गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस भारत में लॉन्च कर दी है। 2 साल पहले गूगल प्ले पास को अमेरिका में लॉन्च किया गया था। गूगल प्ले पास की मदद से एंड्रॉयड यूजर्स बिना विज्ञापन किसी ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे और बिना विज्ञापन वाले गेम खेल सकेंगे। गूगल प्ले पास का फ़ायदा फ़िलहाल 1000 ऐप्स के साथ मिलेगा। इसका यही अर्थ है कि जो आप यदि गेम प्ले करते हैं या उस ऐप को यूज करते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो इसको लागू करने के बाद अब एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा गूगल प्ले पास को। नेक्स्ट है, 31वें पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है। जो 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेज़बानी है, किसे प्रदान किया गया है। तो ये वियतनाम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये रूस पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है। आप जानते हैं कि रूस जो है यूक्रेन के विरुद्ध जो वार छेड़ रहा है, इसके विरुद्ध में जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। तो ये बेल्जियम, भारत और बेल्जियम के बीच जो इनका राजनयिक संबंध 75 वर्ष पूरा हुआ है, तो विशेष लोगों का अनावरण किया गया है। भारत और बेल्जियम के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। इस लोगो में एक मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। इस लोगो को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रैंकोइस डेल्हे और संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि इस लोगो में मोर है और ये मोर क्या है, भारतीय पक्षी है। और बेल्जियम जो है द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय देश थे। ये 2 पॉइंट इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है 5 वर्ष के लिए। तो ये 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इस मिशन के तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आयुष्मान भारत जो है 2017 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिफारिश से प्रारंभ किया गया था और ये हेल्थ मिशन है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो ये आपका बी है, SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में SBI ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। SBI रूस के मॉस्को में कमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। इसमें केनरा बैंक 40% की हिस्सेदारी के साथ भागीदार है। रूस भारत के बड़े व्यापार साझेदारी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये IIT रुड़की जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्क्रिप्शन देखिए। कह रहा है IIT रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अनुसंधान के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव रंजन मिश्र IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर्स में सफल होने के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच से है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं किस तरह से यूट्यूब जो है वो बहुत तेज़ गति से भारत में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो ये 6800 करोड़ रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के बारे में खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये विराट कोहली जो है 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के बारे में खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले बारे में खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग सहित 11 भारतीय खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। वही 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान द्वारा, आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है
और अगर इसका आंसर आपको नहीं भी मालूम हो तो ये आप अंदाज पे मार सकते हैं। ऊँट ऊँट वहीं पे ज़रूरत है, इसलिए वहाँ ऊँट संरक्षण विकास नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में ये मन्नार खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया गया है। सी आंसर है ये। इसका डिस्क्रिप्शन ये रहा, पढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो ये आर अश्विन जो है, ये कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में ये दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। ये देखिए इनका डिस्क्रिप्शन है। पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका, आर अश्विन ने डिक वेला का विकेट लेते ही टेस्ट में अपने 435 विकेट पूरे किए। इसके बाद साथ ही उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। कपिल ने 434 विकेट लिए थे। अश्विन भारत के दूसरे सफल गेंदबाज बन गए हैं। लेग स्पिनर अनिल कुंबले टेस्ट में भारत के सफल गेंदबाज हैं, उन्होंने 619 विकेट झटके हैं। आर अश्विन वनडे में भी 150 से अधिक विकेट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो ये दिल्ली द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। ये प्रोजेक्ट एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए फुटबॉल के बेस्ट प्रैक्टिसेज की समझ बढ़ाने के साथ स्कूल के कोचा और टीचर्स को प्रशिक्षित करता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का न्याय अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति DN पटेल को जो है ये दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल के सेवानिवृत्ति के कुछ दिन पहले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। इनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये पाकिस्तान को FATF जो है, ये पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में रखा है। और FATF के बारे में आप ये इनका डिस्क्रिप्शन देखिए। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी कंगाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। FATF ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टायरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान साल 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है। और ये आप FATF के बारे में ये भी समझ ले, FATF के बारे में कि ये जो है G7 कंट्री है, इसके द्वारा लाया गया है, G7 कंट्री के द्वारा। और इसका जो ये संगठन जो है फ्रांस के लियोन्स में इसके है मेन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला लिया है? तो ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जो है, इसके चयन हेतु नया मानदंड अपनाने का फैसला लिया है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन कर, हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि में निहित है। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी विशेष उपयोग हेतु भारत को आवंटित किया गया, जबकि सिंधु, चिनाब, झेलम नदियों का जल पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझौता। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच ये हुआ था और इसकी मध्यस्थता जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था। और जो 6 रिवर है उसको 3-3 2 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस द्वारा ऐसा किया गया है। रूस ने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी रोसकोमनाडोज ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। फेसबुक ने रूस पर आरोप लगाया कि वह लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने ट्विटर पर भी कार्रवाई की है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये यूपीआई 123 पे ये यूपीआई 123 पे है। देखिए कह रहा है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इससे ग्राहक फीचर फोन के जरिए स्कैन एंड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इससे लेन देन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें ये पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं कि इसके द्वारा इसके जरिए पेमेंट में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। बकौल आरबीआई भारत में 40 करोड़ के अधिक फीचर फ़ोन यूजर्स हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो लॉन्च किया गया है यूपीआई 123 पे। ये इनके द्वारा अगर आप पेमेंट करते हैं तो अभी नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है। अभी भीम यूपीआई ये सब जो है इनमें नेट के होना कंपलसरी है, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये 29 महिलाओं को जो है नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये 29 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा में घोषणा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विप्लव देव ने राजनीतिक हिंसा पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। इसके साथ ही त्रिपुरा में जघन्य अपराधों में 30% की कमी आई है और दोष सिद्धि की दर 5% से बढ़कर 53% हो गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो ये ईरान जो है, ईरान द्वारा पृथ्वी के निचली कक्षा में जो है अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया गया है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन का, ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। नूर का मतलब फारसी में रोशनी है और ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया था। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। 2020 में फर्स्ट ये प्रक्षेपित किया था और अभी नूर 2 जो है इनका दूसरा प्रक्षेपण था। नेक्स्ट है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ऊपर ही एफएटीएफ के बारे में बात किया है कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस देश को शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये यूएई हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये देखिए इनका डिस्क्रिप्शन कह रहा है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार की बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। एफएटीएफ का मानना है कि यूएई ने अपराधियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इस सूची में पश्चिम एशिया के 3 और देश जॉर्डन, सीरिया और यमन शामिल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जॉर्डन, सीरिया और यमन जो है पश्चिम एशिया के 3 और देश, और ये पाकिस्तान हो गया। यूएई को हाल ही में भी शामिल किया गया है ये ग्रे लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले का आयात पर प्रतिबंध लगा दी है? तो ये अमेरिका ही लगाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है? किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है? तो आप जानते हैं कि ये मानस नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो असम में है। तो असम ये आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, कर असम में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि हुई देखी गई है। राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को उम्मीद है कि 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की आबादी 48 से बढ़कर 60 से अधिक हो जाएगी। साल 2010 में इस पार्क के बाघों की आबादी 10 दर्ज की गई थी, जबकि 2020 में बढ़कर 30 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? मतलब किस राज्य सरकार में इस तरह के नरसंहार जिसका नाम है पाल ददवाव नरसंहार हुए थे? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा आंसर, ये ए आंसर हो जाएगा। इनका डिस्क्रिप्शन देखिए, कह रहा है कि गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल, चितरिया और ददवाव गांव में हुआ था। यह जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए, तो अंग्रेजों ने करीब करीब 1000 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि उनका उद्देश्य भू राजस्व का विरोध करना था। ये लोग भू राजस्व का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। और ये कब हुआ था? 7 मार्च 1922 ईस्वी में। ये गुजरात में हुआ था, पाल ददवाव नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और ये कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में, सी आंसर दिया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, बता रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद, तेलंगाना में खोला गया। तेलंगाना के उद्योग मंत्री टी रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की है। FLO इंडस्ट्री पार्क 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 250 करोड़ रुपये की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये ओडिशा जो है मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। आप मिशन इंद्रधनुष जो है आप किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको इनकी जानकारी होना चाहिए। ये टीकाकरण से संबंधित है। इनका डिस्क्रिप्शन देखिए, कह रहा है ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये 2014 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य सेवा पहल है। यह योजना भारत के 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने के प्रयास करती है। और इसी में जो है अभी कौन, तो उड़ीसा 1 नंबर स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IIT रुड़की हो जाएगा। रुड़की को जो है इनोवेशन के मामले में भी एक रैंक प्राप्त हुआ है IITों में, तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए इनका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। IIT रुड़की ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 PFLOPS पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। शयन मुद्रा में, और ये बिहार में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो ये गया में बन रहा है, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका डिस्क्रिप्शन देखिए, कह रहा है भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बिहार के बोध गया में बन रही है।
भारत के बौद्ध तीर्थ यात्रा सर्किट को सक्रिय रूप से पुनर्जीवित किया जा रहा है तथा बोध गया इसका एक अभिन्न अंग है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी है। ये देखिए 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी है। इस प्रतिमा भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। साल 2019 में इनका निर्माण प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये तेलंगाना का है। दलित बंधु योजना जो है तेलंगाना का कार्यक्रम है। दलित बंधु योजना तेलंगाना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने एवं उनमें उद्यमिता को सक्षम करने हेतु एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने 2021 में की थी। इस योजना को दलित परिवारों की सहायता के उद्देश्य से एक सामाजिक कल्याण योजना के रूप में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत ये छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। यह योजना आर्थिक भागीदारों में पुरुष से पिछड़ रहे महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दूसरी बालिका मतलब दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये की सहायता दिया जाएगा। और ये किनके द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और इस योजना का नाम क्या है? तो कौशल्या मातृत्व योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो ये झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी जो है ये देखिए कह रहा है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर में काइटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। झूलन गोस्वामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई है। झूलन का यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलसीटन की बराबरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भूमिका श्रेष्ठ को। नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ जो है इन्हें ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये देखिए करा है नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें ये सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिकों को यह पुरस्कार दिया गया। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमले के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दूसरे साल है जब नेपाली नागरिक को दिया गया। पिछले साल ये खातून को दिया गया था, मुस्कान खातून को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है? तो ये डी दक्षिण कोरिया का। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। यून सुक योल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान जो है भारत का एक मित्रवत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिक अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? तो ये आरुषि वर्मा को चुना गया है। आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिक अभियान में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए चुना गया है जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। वे पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और राज्य और उत्तरी भारत चैंपियन और राष्ट्रीय पदक विजेता और एक सक्रिय पर्यावरणविद है। उन्हें हंस फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह से समर्थन और
प्रायोजित किया जाएगा। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने एवं निगमों को उनके स्थिरता समाधान में मदद करने हेतु एक वैश्विक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है? तो 1.4 अरब डॉलर फंड को मंजूरी दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यूक्रेन में इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये एस श्रीसंत जो है ये क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये बॉलर है एस श्रीसंत। देखिए, तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये ऋषभ पंत जो है 28 गेंद पर अर्धशतक बनाए हैं और ये कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में भारत बनाम के श्रीलंका के दौरान इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था, जब उन्होंने 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर शार्दुल ठाकुर है। उन्होंने 2021 में ओवर मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 31 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। 31 गेंदों पर शार्दुल ठाकुर जो है अर्धशतक बनाया था। वही कपिल देव 30 गेंद पे और 28 गेंद पे, मात्र 28 गेंद पे जो है ऋषभ पंत जो है इन्होंने 50 रन बनाया और इस तरह से एक नंबर पर ऋषभ पंत आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI माना जा सकता है ये क्वेश्चन। बाल बजट एक तरह से ये जो है हमारी जो डेवलपमेंट है उसको इंडिकेट कर रहा है कि हम वेरियस डेवलपमेंट पे बात करते हैं। जैसे इससे पहले जेंडर बजट आप सुने होंगे और जेंडर बजट को लाया गया था, अब बाल बजट लाया गया है। तो इस तरह से हमारा जो वेरिएशनपन जो है वो दिख रहा है, हम किस तरह से सभी लोगों के लिए काम करने को इच्छुक है। तो ये किनके द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया है बाल बजट। ये देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। सरकार के ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 220 योजनाओं के लिए, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस पे, आप रूस पे ये समझ सकते हैं। अमेरिका हर एक तरह के प्रयास कर रहा है कि रूस को किस तरह से झुकाया जाए, रूस यूक्रेन वार जो स्टार्ट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों के समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? तो ये पश्चिम बंगाल का। फिर से क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा पेशकश किया गया है। ये इनका डिस्क्रिप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा द्वारा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार एक महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा की है? ये वाहिनी योजना की घोषणा किया गया है किनके द्वारा? तो ये सिक्किम के द्वारा किया गया है घोषणा।
देखिए कह रहा है सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। वाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाले लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। वाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ये किनके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें जो यहाँ आंसर दिया है ये गलत दिया है, ये टाइपिंग एरर है। तो ये किनके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है इनका डिस्क्रिप्शन देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना सहित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। जेंडर संवाद पहल का उद्देश्य जेंडर अलायंस के साथ पूरे भारत में NRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। ये जेंडर किस मंत्रालय द्वारा, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये 5वें स्थान पर पहुंचा है। भारत की इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंचा। वर्तमान में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया। अब भारत कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देबाशीष पांडा को कितने साल के कार्यक्रम के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 3 साल के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये हंगरी के पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में काइटलिन नोवाक को चुना गया है। ये रहा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तो ये AK सिकरी जो है इन्हें उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, ये आपका डिस्क्रिप्शन है AK सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसका अर्थ है जो यूक्रेन में भारतीय दूतावास था उसको अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया है रूस यूक्रेन वार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन ये रहा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी माइंडी8 को अधिग्रहण किया है। तो ये 5.4 अरब डॉलर में कर है। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने से जुटी गूगल ने 5.4 अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी माइंडी8 का अधिग्रहण किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस तरह के हम पहले अधिग्रहणों में से एक है। विश्लेषकों का और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच उन्हें रूस और अन्य स्थानों से साइबर हमले बढ़ने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रन से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। तो ये श्रीलंका द्वारा जीता गया है। ये इनका डिस्क्रिप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। ये रहा, कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरूक बनाना है। विश्व में पहली बार भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी द्वारा 15 मार्च 1983 को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। तो ये त्रिपुरा द्वारा घोषणा किया गया है। ये देखिए, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। त्रिपुरा सरकार मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण
प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य त्रिपुरा के लगभग 7,000 चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चाय बागान के श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये अमेरिका द्वारा जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया है, अमेरिका हर संभव प्रयास कर रहा है रूस को युद्ध में झुकाने का। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये आम आदमी पार्टी का नेता है भगवंत मान। और इस तरह से जो आम आदमी पार्टी है, जिनको आप पार्टी भी कहा जाता है, ये 2 स्टेट में अपनी सरकार बना लिया है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसको जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जवाब कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है कि एक जो है कि किसी पार्टी को कितने स्टेट में सरकार बनाने के बाद या कितने स्टेट में जीतने के बाद जो है उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है? आप इसको कमेंट में सेंड कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटन वीज़ा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो ये ई पर्यटन वीज़ा जो है 156 देशों में बहाल कर दिया है तत्काल। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा ई टूरिज्म वीज़ा 156 देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति में सुधार देखते हुए और वीज़ा एवं यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो ये नीदरलैंड, ये देखिए करा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। साल 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। MH17 विमान एम्स्टर्डम, नीदरलैंड एवं कुआलालंपुर, मलेशिया के बीच उड़ान भर रहा था। जब विमान पूर्वी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में था तो वह एक मिसाइल से टकरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ये 13 प्रमुख नदियों के लिए, ये देखिए करा, केंद्र सरकार ने 13 नदियों को वानिकी हस्तक्षेप वन लगाकर से फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है 13 नदियों के लिए। इनका उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7,400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का भी फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक में जो है पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के IT मंत्री श्री CN अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियों और निर्णय लेने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। आप इनको पढ़ सकते हैं, ये रहा इनका डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का
कितने स्थान पर पहुंच गया है, तो ये 5वें स्थान पे जो है इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में पहुंच चुका है। नेक्स्ट है, ये डिस्क्रिप्शन रहा इनका, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम क्या है, तो ये आंसर सही है, कीप क्लेम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये है इनका थीम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इसको देख सकते हैं, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है, तो ये भारत जो है 2021 में अपनी संचय स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है और काफ़ी तेज़ी से भारत द्वारा जो है सौर ऊर्जा पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, बी होगा आंसर। यहाँ एक गलती से लिखा गया है, यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाले दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है, तो ये झूलन गोस्वामी जो है 200 वनडे मैच खेलने वाले दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। और पहली महिला कौन है, पहली महिला क्रिकेटर जो 230 मैच खेली है, ये भारतीय महिला कप्तान मिताली राज है, इन्होंने 230 मैच खेली है और झूलन गोस्वामी 200 मैच खेल कर दूसरे स्थान पर आई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपया कर देगा, तो ये 3.2 लाख करोड़ रुपया कर देगा 5 वर्ष भारत 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनको आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है बिपिन रावत को। और ये CDS प्रथम CDS है, भारत के प्रथम CDS, इनको आप याद रख सकते हैं। इनके जो है 2 बेटियां कृतिका और तारिणी को जो है यह राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और इसी दिन जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर, इनका भूदृश्य इस साल का थीम था क्या, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थीम जो होता है भूजल और दृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये विजिबल ये है इनका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो ये टेनिस से संन्यास लेकर के पूरी दुनिया को, और काफ़ी कम एज में 25 साल में ही संन्यास ले लें। ये आप इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, ये 3 ग्रैंड मास्टर भी जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यक्रमों को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है, तो ये तमिलनाडु द्वारा लागू किया गया है, तमिलनाडु द्वारा, ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ये हाल ही में ये नागालैंड हो जाएगा, यहाँ ये सी आंसर दिया। हाल ही में नागालैंड राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यक्रम को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। NEVA नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन एक प्रकार की कार्य प्रवाह प्रणाली है जिसे NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात किया गया है, जो सदन के अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन के साथ ही सदन के विधायी कार्य को कागज रहित या पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन है, तो ये बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। और किन के अनुसार, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार, आप इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए उपग्रहों की खोज की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अंतरिक्ष से विज्ञान से संबंधित। तो ये 65 जो है
ये ग्रहों की खोज किया गया है और इस तरह से सौरमंडल से बाहर जो है लगभग 5000 ग्रह को खोजा गया है अभी तक और कई सारे ग्रह मिलने की आशंका है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का अर्थ होता है 1 साल, और ये 400 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है, भारत द्वारा रखा गया है। ये फर्स्ट बार इस तरह का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा लिया गया है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया। वाणिज्य मंत्रालय ने 23 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक वस्तुओं का निर्यात 2021-22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर था। इससे पहले 2018-19 में निर्यात रिकॉर्ड में 330.07 अरब डॉलर पर गया था और अभी 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है ये 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक जो है इनके द्वारा साझेदारी किया गया है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो ये रूस द्वारा, ये रूस यूक्रेन जब भी आया, यूक्रेन जब आया तो आपको समझना चाहिए रूसी अभी इस तरह का कदम उठा सकता है और ये किया गया है रूस द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और ये भरतपुर, तो ये राजस्थान में है और वहीं पे बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। बोमा तकनीक क्या होता है? तो ये देखिए, बोमा तकनीक मूल रूप से यहाँ जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है इस तकनीक का जो उपयोग किया गया है ये चीतल या चीतीदार हिरणों को पकड़ने के लिए किया गया है। और इसमें क्या किया जाता है? तो बोमा कैप्रिस तकनीक में अफ्रीका काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें फनल जैसी बार के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बारे में पहुंचाया जाता है, पीछे से, मतलब उसको पीछे से, और वो एक जगह पहुंच जाता है एक बार में और इस तरह से उसको क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये स्टीव स्मिथ जो है 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो ये डी हो जाएगा। बैजू जो है काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रहा है और ये एजुकेशन क्षेत्र में आया, लेकिन अब ये अपने पाँव दूसरे क्षेत्र में भी फैला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह पर मार करने वाले किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये ब्रह्मोस का जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये कौन सी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस। आप जानते हैं कि ब्रह्मोस जो है दो देश के काम का ये प्रतिफल है, पहला भारत और दूसरा रूस, इसी के आधार पर इसका नाम भी किया गया है, नामकरण भी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो ये निर्यात तत्परता सूचकांक जो है किनके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और ये गुजरात जो है प्रथम स्थान पे है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरा तीसरा स्थान पे है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किया गया है, नेशनल डॉल्फिन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो ये रविंद्र जडेजा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो है नंबर 1 बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? राजधानी जो है ये दिल्ली बन गया है। यदि देश का बात किया जाए, कंट्री का बात किया जाए, तो बांग्लादेश हो जाएगा, आप ऊपर ही देखे होंगे। वही राजधानी का बात किया जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
86 इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ और किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पार डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है। तो ये अमेरिका द्वारा घोषणा किया गया है, यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा। ये देश जो है काफ़ी कई सालों से प्रयासरत है कि किसी तरह से जो है ये सीमा पार डेटा हस्तांतरण जो है लागू किया जाए वर्ल्ड में, लेकिन कई सारे देशों को इसको लेकर के आशंका है, जिसके चलते ये समझौता जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन ये अभी अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है इसको अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हारसुंग 17 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? हारसुंग 17 ये उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। और जानते हैं उत्तर कोरिया द्वारा टाइम टू टाइम इस तरह के कदम उठाया जाता है ताकि वो ये दिखा सके कि उत्तर कोरिया जो है काफ़ी शक्तिशाली है। ये खास करके अमेरिका का डर कहा जा सकता है, अमेरिका के डर के कारण ये इस तरह के कार्य को अपनाता है। नेक्स्ट है, या अमेरिका को उकसाने के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 साल से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो असम और किस राज्य से? तो आप जानते हैं असम का जिस राज्य से सीमा लगेगा, वैसे असम का कई राज्य से सीमा लगता है। ये नॉर्थ ईस्ट में लगभग 7 स्टेट्स है, और ख़ास करके जो है ये मेघालय के साथ 50 साल से इनका विवाद था, जो जिनको सुलझाया गया। ये आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये बेंगलुरु में जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। ये शक्तिकांत दास जो है इनका 3 साल का जो है कार्यकाल में बढ़ावा किया गया है, और बेंगलुरु में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेंट्रल बैंक का इनोवेशन हब जो है बेंगलुरु में खोला जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये 15 जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है LCH की खरीद पे मंजूरी दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये 3% DA की मंजूरी की वृद्धि दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है, इसको आप पढ़िए डिस्क्रिप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता को अंतिम रूप दिया गया है? UAE और किस देश के बीच? तो ये भारत के बीच, UAE और भारत के बीच जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता का मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़िए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। भारत UAE CPA पर भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। CPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगा है? तो ये नीदरलैंड द्वारा ऐसा रिसर्च किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि नीदरलैंड में एक समूह द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। शोधकर्ताओं ने मौजूद तकनीकों को इन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया है, जो आकार में 700 नैनोमीटर जितने छोटे थे। इस तरह से ये जो है आपका 95 क्वेश्चन का सेट जो है समाप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को देकर पता लगा सकते हैं हम।